जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आप बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कुछ लाइनों के साथ आज की क्लास को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। लाइनें कुछ इस प्रकार हैं कि आज के दिन मुझ पर इतनी कृपा जरूर करना, आज के दिन मुझ पर इतनी कृपा जरूर करना माँ, ठोकर लगे लेकिन संभलने का मौका जरूर देना माँ, सामना कर सकूं आने वाली हर मुसीबतों का, सामना कर सकूं आने वाली हर मुसीबतों का, बस इतनी शक्ति और साहस जरूर देना मां। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज प्रैक्टिस की क्लास है, पूरे सेशन में अंत तक आप जरूर बने रहेंगे और प्रॉमिस करिए कि सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए ध्यान से, आपका जो सेशन है वो है, नाम क्या उसका, प्रैक्टिस की पाठशाला, जिसमें क्वेश्चंस हैं आपके 561 से लेकर के 570 तक। अब इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है डियर स्टूडेंट्स, वहां से आप उनको जाके वॉच करिए और आप देख सकते हैं कि टोटल आज की जो वीडियो नंबर है 26 है, अर्थात 25 वीडियोस जो है 1 से लेकर 25 तक के वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप उसको वॉच कर लीजिए। टोटल क्वेश्चन देखिए जरा, यहाँ पे 561 से लेकर के 570 तक है। नीचे आपके आंसर की क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर की को फिल करेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सारे क्वेश्चन का जो आंसर है डियर स्टूडेंट्स वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 561 आपके सामने, जरा इसको सॉल्व करिए आप कि सी डैश टीवी, सी खाली स्थान है, फिर टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। सी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। यहां पर दो सेंटेंस हैं, व्हेन से सेंटेंस से डिवाइड है, व्हेन से पहले एक सेंटेंस है और व्हेन के बाद एक सेंटेंस है। क्लियर? तो सी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम, ऑप्शंस आपके हैं वॉच, वाज वॉचिंग, इज वॉचिंग एंड वॉच्ड। आंसर बताएं आप लोग, आंसर बताइए। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो व्हेन हर हस्बैंड केम, जब उसका हस्बैंड आया तो वो क्या कर रही थी भाई? वॉच ये प्रेजेंट है, नहीं होगा। इज वॉचिंग ये भी प्रेजेंट है, नहीं होगा। ये सेम हो जा रहा है, नहीं होगा। ये कर क्या रही थी? वहां पे उसका काम कंटिन्यूअस था, कंटिन्यू था, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, वाज वॉचिंग। क्या चीज? वाज वॉचिंग। सी वाज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही थी व्हेन हर हस्बैंड केम, जब उसका हस्बैंड आया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट होगा कि सी वाज वॉचिंग टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। क्लियर है? चलिए अगले आते हैं, क्वेश्चन नंबर 562। ही ऑलवेज डैश टू प्रूव दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखिए, ही ऑलवेज, ये वर्ड मैट्रिक के रूप में आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा आंसर आप लोग बताएंगे। ट्राइड, ट्राइज, वाज ट्राइंग एंड इज ट्राइंग। आंसर बताएं आप लोग। चलिए मैं डिस्क्राइब करता हूं यहां पे आपको। ही ऑलवेज, वो हमेशा, टू प्रूव, साबित करने की कोशिश करता है, दैट की द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो यहां पर भी दो सेंटेंस है जो दैट से अलग हो रहा है, आप देख सकते हैं यहां पे। और आप देखिए कि मूव्स यहां पे लिखा है और मूव्स जो शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो दूसरा भाग भी प्रेजेंट में है, तो पहला भाग भी आपका प्रेजेंट में जाएगा। और ये ऑलवेज शो करता है डियर स्टूडेंट्स हैबिट को, और हैबिट जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शो की जाती है। तो यहां पर हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। यहां पर भी ट्राइज, सी ही ऑलवेज ट्राइज, वो हमेशा प्रयास करता है, इसलिए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ध्यान से, ट्राइड पास्ट हो जाएगा, वाज ट्राइंग ये भी पास्ट हो जाएगा, इज ट्राइंग कॉन्टिन्यूअस में चला जा रहा है, और हैबिट जो है वो इंडिफरेंट बताई जाती है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, इसलिए यहां पे हम इसके साथ जाएंगे। तो ही ऑलवेज ट्राइज, वो हमेशा प्रयास करता है, टू प्रूव, साबित करने का, तो वो हमेशा साबित करने का प्रयास करता है, दैट की द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ क्या करती है? घूमती है। तो हमेशा वो प्रयास करता है, तो ऑलवेज यहाँ पे
आपको बिल्कुल डिफाइन कर दे रहा है कि ये सेंटेंस हैबिट को शो कर रहा है, और इसलिए हम जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। ओके, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो क्रिया में यस इस जो लगता है उसको सिंगुलर बना देता है। तो आई होप दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताते रहें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। ओके, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। ओके, 563 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये भी बिल्कुल इससे रिलेट करता हुआ है। आप लोग जरा इसका आंसर बताएं, इसलिए मैंने लिख दिया कि शायद आप लोग फिर यहां से डायरेक्टली आंसर दे सकें। थोड़ा सा उल्टा कर दिया, देखो आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। व्हेन सी डैश इन, कम्स केम कम कमिंग, कम्स केम कम और कमिंग। आंसर बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में, आंसर बताइए। तो देख सकते हैं पहला भाग यहां पे था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये पहला भाग पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। दूसरा भाग पास्ट इंडेफिनिट है, तो दूसरा भाग यहां भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट को शो करने वाले वर्ब जरा देखिए, कम्स प्रेजेंट को शो करती है, कम परफेक्ट में जाती है, कमिंग कंटिन्यूअस में आती है। तो इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट क्या हुआ बोलो, केम हो गया, राइट। तो आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन सी केम इन। आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, व्हेन जब सी केम इन, जब वो अंदर आया। ठीक है, चलिए 564 नंबर क्वेश्चन है कि ही डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ये तो टेंस से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको पिक कर सकते हैं, बना सकते हैं। ही डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो बुखार से पीड़ित है, सिंस द लास्ट वीक, पिछले सप्ताह से। तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि जहां पर सिंस फॉर प्लस टाइम आए वहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। सिंस फॉर प्लस टाइम का यूज जहां पे सेंटेंस में किया गया हो वहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीन ही है आपके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोनों तीनों में आप लगा सकते हैं कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की खास बात है कि उसमें बीन लगा होता है, तो बीन देखिए ऑप्शन नंबर सी में लगा है, इसलिए इज गलत, वाज गलत एंड हैज गलत। हमारा क्या हो जाएगा सही, हैज बीन। तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ही हैज बीन सफरिंग, ही के बाद हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट वीक, बार बार नाइट बोला जा रहा है, सॉरी। तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट वीक। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं? आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, मैं अभी इसको वॉच कर लूंगा। ओके, और लास्ट में आप लोग इसको अपना जरूर बताइए। 4 क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए नेक्स्ट इधर आते हैं। 565 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947। चीजें बीत गई हैं, पास्ट की हो चुकी हैं, तो जनरली हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। अब यहां पे देखिए वर्ड यहां पे लिखा है, जिससे गॉट होता है तो गॉट मींस हमें लगता है पाना होता है, तो अटेन मींस भी होता है प्राप्त करना। तो पास्ट इंडेफिनिट जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका दिख रहा है अटेंड। देखिए अटेंस प्रेजेंट हो गया, हैज अटेंडेड ये भी प्रेजेंट है, वाज अटेंडेड नहीं होगा। यहां पे हम किसके साथ जाएंगे, अटेंडेड के साथ। इंडिया अटेंडेड फ्रीडम इन 1947, अर्थात अटेंडेड मींस होता है प्राप्त करना, तो अटेंडेड मींस प्राप्त किया। अटेंड मींस क्या हो जाएगा, प्राप्त किया। तो इंडिया अटेंड फ्रीडम इन 1947, इंडिया ने 1947 में आजादी पाई। ओके, चलिए नेक्स्ट है 566 क्वेश्चन नंबर 566। यहां पे देखिए जरा कि माय सिस्टर वाज इन द हाउस। माय सिस्टर वाज इन द हाउस, जो मेरी सिस्टर थी वो घर में थी। व्हेन जब उसने बेल बजाई, बिल्कुल सही सब पढ़ा आपने। एम रिंगिंग नहीं होगा, रिंग भी नहीं होगा भाई, हैव रिंग भी प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो इसलिए बचा आपके पास क्या, रैंग। कि माय सिस्टर वाज इन द हाउस, मेरी जो सिस्टर थी वो घर में थी। व्हेन जब सी उसने, रैंग द कॉल बेल, जब उसने कॉल बेल क्या की, मतलब पुकारने वाले जो बाहर डोर बेल है उसको बजाई, तो उस समय क्या हुआ कि वह घर में थी। यहां पे रैंग वर्ड का यूज करेंगे, रिंग नहीं। ओके, चलिए 567 नंबर क्वेश्चन है कि सी डैश अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ।
यहां पर देखिए नेक्स्ट मंथ है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए आप लोग। सी डैश अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ का मतलब क्या शो कर रहा है यहाँ पे, फ्यूचर को शो कर रहा है, तो फ्यूचर से रिलेटेड आप लोग ऑप्शन पिक करिए। देखिए विल गेट, हैव गेट प्रेजेंट है, हैव गेट ये भी गेट भी प्रेजेंट है, गॉड भी पास्ट है, तो फ्यूचर को शो कर रहा है क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, कि सी विल गेट अ बेटर जॉब, उसे एक बेहतर जॉब मिलेगी नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, अर्थात उसे अगले महीने एक बेहतर जॉब मिलेगी। नेक्स्ट मंथ लिखा है, दैट मींस फ्यूचर को शो कर रहा है, तो इसलिए यहां पे हम विल गेट के साथ जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका 568 नंबर क्वेश्चन है। 568 डैश यू लाइक मिल्क और टी। यू लाइक आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप कैसे पहचानेंगे यहाँ पे कि किसका हमें यूज करना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग ऑफ टाइप है, तो हेल्पिंग ऑफ रखनी है हमको यहाँ पे। तो इन चार ऑप्शन आर, हैव, डज और डू में से आप सेलेक्ट करिए। देखिए अगर आर आप चूज करते तो लाइकिंग यहां पे होता जो है नहीं, तो गलत हो गया। हैव चूज करते तो लाइक्ड होता जो नहीं है। डज यूज करते लेकिन सब्जेक्ट यहां पे सिंगुलर चाहिए इसलिए नहीं है, तो डू के साथ प्लूरल हो गया फर्स्ट फॉर्म, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर बोलिए, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है 569 कि कोलंबस डैश अमेरिका। डिस्कवर वर्ड यहां पे है, डिस्कवर्स, डिस्कवर्ड, हैज डिस्कवर्ड एंड हैड डिस्कवर्ड। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, सिंपल सी बात है भाई, खोज की, प्रेजेंट इंडेफिनिट है यहां पे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, डिस्कवर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, अर्थात कोलंबस ने अमेरिका की क्या की, खोज की। क्लियर? चलिए दिस इज द लास्ट क्वेश्चन 570 ही डैश बोर्न इन 1984। ही डैश बोर्न इन 1984 इज, वाज, हैज एंड हैड। तो सिंपल सी बात है, ही वाज बोर्न, वो पैदा हुआ, अब पैदा है थोड़े नहीं, हो चुका है, हो चुका था नहीं, पैदा हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ही वाज बोर्न इन 1984। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन ही है स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने यहां पे सोचा कुछ अलग तरीके से आपको दिखाएं, समझाएं चीजों को। आई होप आप समझे भी होंगे, और यदि आपको पसंद आया तो आप एक हार्ट जरूर भेजिए, ताकि मुझे लगे कि आप कोई चीजें समझ में आई हैं। मैं आंसर की फिल कर दे रहा हूं, यहां पे देखिए 570 ऑप्शन नंबर सी, फिर उसके बाद 569 ऑप्शन नंबर बी, 568 ऑप्शन नंबर डी, 567 ऑप्शन नंबर ए, 566 ऑप्शन नंबर ए, 565 ऑप्शन नंबर सी, ठीक, 564 ऑप्शन नंबर सी, 563 ऑप्शन नंबर बी, ठीक, 562 ऑप्शन नंबर बी, ठीक, एंड 561 ऑप्शन नंबर। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हो चीजों को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रही आज की क्लास। अब हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 27 के साथ नेक्स्ट टुमारो, दैट मीन्स गुरुवार को। ओके, कल की जो क्लास है, वो आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास है, शाम 7 बजे, तो उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करने का प्रयास करें। ओके, तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई में मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।